कंप्यूटर बाय मुकेश में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे कंप्यूटर की स्टार्टिंग कब से हुई और आज तक हमारे कंप्यूटर में किस किस टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हुई है। तो जनरेशन से हम क्या समझते हैं कि जनरेशन रेफर्स टू द स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट to the state of improvement in the development of system। यानी कंप्यूटर में कहाँ से हमारा शुरू हुआ और आज के टाइम तक हमने क्या क्या टेक्नोलॉजी की है। किसी भी जनरेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में अगर हम समझे जो भी उसका बेस सिस्टम है अभी एट प्रेजेंट वो वर्किंग में है, उसमें कुछ ना कुछ और नया ऐड करना ताकि उसकी वर्किंग जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जा सके। तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो कब आया था? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइमिंग है वो हमारा क्या है? 1942 1956 1940 से 1956 का जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो यहाँ पे कंप्यूटर बनाए गए थे इनमें जो स्विचिंग डिवाइस यूज की गई थी वो थी हमारी वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब वैक्यूम ट्यूब थे जो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे हमारे। ये लार्ज इन साइज थे, यानी बहुत बड़ा साइज था इनका। दे हिट प्रोड्यूस मोर हिट, यानी कि हिट भी ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते थे। वर्किंग जो थी इनकी वो थोड़ी सी स्लो स्पीड थी। यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ वो कौन सा था? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस टाइम ये कंप्यूटर्स काम कर रहे थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया वो हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे हमारे, ये किस लैंग्वेज पे काम करते थे? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को और हम क्या बोल सकते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? जो 0 और 1 सिर्फ इन दो बिट्स की वो ही ये हमारे मशीन लैंग्वेज समझती हैं, जिसके ऊपर हमारा कंप्यूटर काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। एग्जाम्पल हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कौन से हैं? जैसे यूनिवैक, मार्क 1 एटसेट्रा। इसके बाद आते हैं हम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। जो हमारे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हैं उनमें क्या किया गया? जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमने यूज किया था वैक्यूम ट्यूब्स का, तो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया। वैक्यूम ट्यूब इज रिप्लेस्ड बाय, किसने रिप्लेस कर दिया? ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब की जगह हमने यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स का यूज किया एज ए स्विचिंग डिवाइस। जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सेकंड जनरेशन में यूज हुआ वो हमारा था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। और हमारा दूसरा था मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा काम एक टाइम पे परफॉर्म करना। जो हम विंडो का कंसेप्ट लेते हैं वो हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। टाइम शेयरिंग में होता है कि ज्यादा काम है लेकिन टाइम क्वांटा, यानी टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जो यहाँ पे हमारी लैंग्वेजेस यूज की गई वो कौन सी थी? एक थी असेंबली लैंग्वेज और दूसरी थी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज हमारी निमोनिक्स की लैंग्वेज होती है और जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये हमारी प्रोग्रामिंग के लिए यूज की जाने वाली लैंग्वेजेस होती है। इसके बाद हमारा आता जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है, इसका जो टाइम पीरियड था वो हमारा कौन सा था? 1956 टू 1963। इसके बाद आता है हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, इसमें क्या किया गया? इसमें सारा हमारा किसका कंसेप्ट आ गया? आईसी। आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये क्या था? आईसी का कंसेप्ट आया, इट मीन्स जो हमारे कंप्यूटर का साइज था वो और भी छोटा हो गया। जो यहाँ पे स्पीड आई वर्किंग की वो हमारी स्पीड कितनी थी? वर्किंग स्पीड यहाँ पे आ जाती है हमारी नैनो सेकेंड्स। नैनो सेकेंड्स। जो ऑपरेटिंग सिस्टम
थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज हुए वो है हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज हुआ वो कौन सा है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लैंग्वेजेस यूज यहाँ पे हुई थी हमारी वो कौन सी थी? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। जो आईसीज थी हमारी वो किससे बने होते हैं? आईसी है वो हमारी सिलिकॉन सिलिकॉन से बनी होती है। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे इनकी एप्लीकेशन हमारे पास क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या है? हमारी एप्लीकेशन है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की। अगर एग्जांपल हम देखें इसका तो एग्जांपल हमारे कौन कौन से हैं? NCR 395। इसके बाद बात करते हैं हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है इसमें क्या किया गया? आईसी कंसेप्ट था जो हमारा उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया। इसमें काम किया गया किसके ऊपर? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जिसको हम क्या बोल सकते हैं? LSI। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो स्विचिंग डिवाइस थी उसका यूज किया गया फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बनाने के लिए। यहीं पे हमारे माइक्रो प्रोसेसर का कंसेप्ट आ जाता है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में ही हमारा माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हो गया था। जो हमारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सा है? 4004 इज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इसमें यूज हुआ था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में वो हमारा कौन सा था? टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और सेम हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर इसने काम किया था। हाई लेवल लैंग्वेज। इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो क्या है हमारा? जो अभी भी अंडर डेवलपमेंट है। अंडर डेवलपमेंट फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर अंडर डेवलपमेंट। इसमें किसका यूज किया गया? SLSI। SLSI यानी कि सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस यूज की गई वो हमारी कौन सी थी? स्टोरेज डिवाइस वो थी हमारी ऑप्टिकल डिवाइसेस। ऑप्टिकल डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस आज ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइसेस हमारे कौन से होते हैं? जैसे CD है, DVD और ब्लू रे डिस्क। CD, DVD, ब्लू रे डिस्क ये हमारी सारी की सारी ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं। एप्लीकेशन अगर हम देखते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की तो वो कौन सी है हमारी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमारा कौन सा है? जैसे रोबोटिक्स। और देखें तो हमारे स्मार्टफोन। स्मार्टफोन्स ये सारे हमारे क्या है? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के पार्ट है। तो ये हमारा क्या हुआ? जनरेशन। जनरेशन हम दोबारा से रिवाइज करते हैं कि जनरेशन क्या चीज है? जो भी बेस चल रहा है टेक्नोलॉजी यूज करके उससे आगे और टेक्नोलॉजीज का यूज करना ताकि कंप्यूटर की स्पीड को हम इम्प्रूव कर सकें, वर्किंग कैपेसिटी को हम इम्प्रूव कर सकें। तो जो हमारी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें हमने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जिस वजह से उसका साइज बहुत बड़ा था। फिर उसके बाद हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में किससे रिप्लेस कर दिया हमने? वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर्स से रिप्लेस किया गया। इसमें टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग का यूज किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो हमारा मशीन लैंग्वेज के ऊपर काम करता था। लेकिन जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है वहाँ पे हमारी असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। जो हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है वो काम करता है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर और जो इसकी स्पीड है वो बढ़ जाती है, नैनो सेकंड्स में स्पीड हो जाती है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज किया गया है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से हम क्या समझते हैं कि एग्जैक्ट टाइम पे ही हमें रिस्पॉन्स दे देना। फिर जो एप्लीकेशंस थी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की वो थी हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में हमने यूज किया गया LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। यहीं पे हमारा माइक्रो प्रोसेसर का कंसेप्ट आया है। जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सा है? माइक्रो प्रोसेसर 4004। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग का यूज किया गया है, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया है। जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो हमारा किसका यूज करके बनाया गया है? अल्ट्रा वायलेट लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया है। जो स्टोरेज डिवाइस यहाँ पे यूज की गई है वो हमारी कौन सी है? CD, DVD और ब्लू रे डिस्क। इसकी एप्लीकेशंस है वो हमारी कौन सी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा। अब हम कुछ देखते हैं MCQ क्वेश्चंस जो इसी लेक्चर के ऊपर बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन है जो हमारा जनरेशन से रिलेटेड वो क्या है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ने कौन सी लैंग्वेज का यूज किया था? तो इसका आंसर हमारा क्या है? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का दूसरा नाम क्या है? बाइनरी लैंग्वेज, मतलब 0 और 1 की लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज हमारी क्या होती है? न्यूमोनिक्स की लैंग्वेज होती है। ये हमारी कब आई थी? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में। हाई लेवल लैंग्वेज सेकंड में और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में आई थी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उनके बनाने में किस स्विचिंग डिवाइस का यूज हुआ था? तो वो हमारी कौन सी थी? वैक्यूम ट्यूब। इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते थे और लार्ज इन साइज, यानी साइज में भी बहुत बड़े थे। चिप इज कॉमन निकनेम फॉर। चिप किसका छोटा नाम है? तो ये किसके लिए यूज किया है? इंटीग्रेटेड सर्किट। जो किस जनरेशन में आए थे? हमारे थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन पूरी पूरी आईसी बेस्ड हमारी जनरेशन थी। हु डेवलप आईसी? आईसी को किसने बनाया था? जैस किलबाई, रॉबर्ट नायक, चार्लेस बाबेज या सीवी रमन? तो आंसर हमारा क्या रहेगा? जेएस किलबाई। और कब बना था? 1959 में आईसी को इंट्रोड्यूस किया था जेएस किलबाई ने। द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। जो अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो कौन सी? कैलकुलेटर, अबेकस, डिफरेंस इंजन या एनालिटिकल इंजन? जो हमारी अर्लियर कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो है अबेकस। ये कब आई थी? 1607 में अबेकस डिवाइस, 1602 में हमारी अबेकस डिवाइस आई थी। जो क्या काम करती है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों काम करती है। अबेकस कैन परफॉर्म। अबेकस क्या परफॉर्म कर सकती है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बोथ ए एंड बी। तो क्या आंसर इसका? डी। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन परफॉर्म्ड बाय अबेकस, यानी कि अबेकस दोनों काम कर सकती है, ऐड भी कर सकती है और सब्ट्रैक्ट। द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज। हमारा फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था जिसने स्टोरेज डिवाइस प्रोवाइड किया है? एडसेक, एडवैक, एनईएक और एसीई। तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा? एडसेक। एडसेक मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक रिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर इज द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज, यानी जिसने स्टोरेज के लिए हमें प्रोवाइड करवाया वो हमारा कौन सा है? फर्स्ट कंप्यूटर एडसेक कंप्यूटर। उसके बाद बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली यूज्ड इन दिस जनरेशन। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी जनरेशन में यूज हुआ था? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो वर्किंग थी कंप्यूटर की वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड थी? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड थी। जो हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ है? टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो थर्ड जनरेशन है उसमें हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ है। जो फोर्थ जनरेशन है वहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ है। तो आंसर हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। द पीरियड ऑफ डैश जनरेशन वाज 1952 टू 1964। 1952 से 1964 तक कौन सी कंप्यूटर जनरेशन थी? तो वो कौन सी थी? हमारी सेकंड कंप्यूटर जनरेशन। Which of the following is an example of first generation computer? इनमें से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल कौन सा है? यूनिवैक, IBM 1620, यूनिवैक 1108, यूनिवैक 1100। तो ये कौन सा है हमारा? यूनिवैक।
अनदर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, कुछ और एग्जांपल्स हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के, एनिएक, एडवैक, यूनिवैक, आईबीएम 701 एटसेट्रा। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज, इंडिया में जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाया वो कौन सा है? प्रम। कब बनाया था? 1991 में। जो क्रे 1 है ये क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है जो बनाया गया था 1976 में। ये हमारा किसका है? इंडिया का है। और जो क्रे 1 है ये किसका है? वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्रे 1। हु इज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग के फादर कौन जाने जाते हैं? के एम थॉमसन, एलन प्रेलिस, सीमर और विंड जफ। तो ये हमारा कौन है? सीमर। सीमर क्रे इज नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, जिसके नेम पे ही हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्रे 1 है। चूज ओड वन, इन सब में से बताइए कि अलग कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। तो इन सब में अलग हमारा कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर। माइक्रो, सुपर और मिनी ये सारे के सारे एक टाइप के कंप्यूटर हैं। जो डिजिटल कंप्यूटर है ये हमारा अलग कंप्यूटर है।